हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और ये वीडियो है पार्ट 2 1% कैंडलस्टिक प्लेबुक का। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे के ब्लूप्रिंट्स की, हम कौन कौन सी जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके का फीडबैक आपने मुझे इस प्लेबुक के बारे में दिखाया है और इस प्लेबुक और इस पैटर्न्स के बारे में दिखाया है जो भी हमने बनाया था, आपने जो टेलीग्राम पे मुझे सपोर्ट दिखाया है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। तो उसके लिए जो है मैं एक सरप्राइज आपके लिए इस वीडियो में रखूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर दिस फीडबैक, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस पेयर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो पेयर में जो है मैं बहुत देर से इस पेयर को नोटिस कर रहा हूँ और बहुत देर से एक पैटर्न मुझे दिख रहा है। ये पैटर्न इस प्लेबुक में भी है। तो इस प्लेबुक को देखते हुए मैं अभी जो है यहाँ पे हमारी ट्रेड लेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे जो है यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे पैटर्न दिख रहा है उस पैटर्न को देखते हुए मैं यहाँ पे जो है मेरी $50 की 4 ट्रेड ले लूंगा। और अब जो है वेट करूंगा इस ट्रेड का खत्म होने का। तब तक के लिए हम चलते हैं रिकैप करने और हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया है। हमने कवर कर लिया है 99% कैंडल्स के बारे में जो है वो प्योर नॉइस होती हैं। हमने कवर कर लिया है कि इन्फॉर्मेशन कितनी मिलती है लाइन गैप में और लाइन चार्ट में और कैंडलस्टिक चार्ट में। फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है लाइन चार्ट एक पूरी प्रॉब्लम बताता है कि क्या क्या मार्केट कर रहा है, क्या क्या मार्केट की हरकतें हैं, क्या क्या जो है मार्केट दिखाना चाह रहा है। और फिर जो है हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या मतलब क्या क्या पार्ट्स होते हैं कैंडल के, बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है, हाई क्लोज ओपन, ये सब क्या क्या चीजें होती हैं, हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आपको इन सब के बारे में डिटेल में जाना है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। और अब जो है आप ये देखिए, यहाँ पे हम शुरू करते हैं अगले बारे में जिसका नाम है विक। और ये हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न का लास्ट था। इसमें विक में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें ब्लूप्रिंट्स के बारे में। चलिए हमारी ट्रेड के बारे में देखते हैं। और देखिए ट्रेड जो है हमारी वो विन हो चुकी है, वो डीप डिप विन हुई है हमारी 4 की 4 $50 की ट्रेड। और अगर आपको भी ये ट्रेड देखनी है, अगर आपको भी ये ट्रेड सीखनी है कि कैसे जो है मैंने पैटर्न को देख के यहाँ पे ट्रेड ली है, तो प्लीज इस वीडियो में बने रहें। मैं जो है आपको पूरी चीजें बताऊंगा और आप भी ऐसे ट्रेड कर पाएंगे। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लूप्रिंट नंबर 1 के बारे में जिसका नाम है इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग पैटर्न एक ऐसी सिंपल पैटर्न है। यहाँ पे आपको दो कैंडल दिख रही है मेरे कर्सर पे, आप ध्यान दीजिए। ये जो रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है, हमारी रीसेंट कैंडल मान के चलिए जो ग्रीन कैंडल है उसका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए। अगर ये ग्रीन कैंडल पूरी हमारी प्रीवियस कैंडल जो कि इस टाइम रेड कैंडल है उसको कवर कर रही है तो वो एक इनगल्फिंग पैटर्न है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्मॉल कैंडल पहले होती है और उसके बाद वो इंटायरली कवर हो जाती है बड़ी कैंडल से। इसकी साइकोलॉजी क्या होती है कि ये साइकोलॉजी एक बहुत खतरनाक शिफ्ट है इस मतलब मार्केट में चेंज की तरफ। की पहली जो है मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल नहीं था, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा था, लेकिन सडनली बहुत फ्लक्चुएट हुआ और बड़ा हो गया। इसमें अब इस कैंडल का मतलब क्या है, कहां आपको एंट्री लेनी है, कहां नहीं लेनी है। एंटर प्रिसाइसली एट क्लोज ऑफ एनगल्फिंग कैंडल। तो आपको एंट्री कब लेनी है, जब ये कैंडल बन रही हो, आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे जो है बन रही है कैंडल और यहाँ खत्म होने वाली है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये देखिए, ये एक इनगल्फिंग कैंडल है। अब मुझे कब ट्रेड लेनी है, यहाँ पे मुझे ट्रेड लेनी है जब मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा टाइमर जो है, जैसे कि अब मैं ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि ये इनगल्फिंग कैंडल नहीं रही। जब ये इनगल्फिंग कैंडल इसके ऊपर हो तब जो है मैं वहां पे क्लोज होने के टाइम पे अपनी ट्रेड लूंगा। मान के चलिए मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल के तौर पे इनगल्फिंग कैंडल का एक एग्जांपल। थोड़ा पीछे चलते हैं। इनगल्फिंग कैंडल का एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल है। ये कैंडल एक हमारी प्रीवियस कैंडल है और ये अगर हमारी कैंडल बन रही होती जैसी अभी बन रही है तो हम जो है इसकी एंड पे ट्रेड लेते। जैसे कि यहाँ पे जो है कैंडल बनी है, इसका विक देखिए कितना बड़ा है, तो हम जो है इस कैंडल के एंड पे ट्रेड लेते। और अगर एंड पे ट्रेड लेते हम डाउन की तो हमारी जो है डीप विन जाती। सिंपल पैटर्न है गाइस, सिंपल पैटर्न है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप भी जो है अपना प्रॉफिट ऐसे समझ पाएंगे और ऐसे मार्केट को बेहतर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। चलिए मूव करते हैं पैटर्न नंबर 2 के बारे में, ब्लूप्रिंट नंबर 2 जिसका नाम है पिन बार। ये होती है कंफर्मेशन कैंडल। अब ये मेन करती है कंफर्मेशन कैंडल। तो आप समझते हैं कि क्या इसमें स्ट्रेटजी होती है। आप समझ के चलिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक सिंगल कैंडल होती है जिसकी मिनिमल बॉडी होती है पर अग्रेसिवली लॉन्ग विक होती है एक साइड में। कैसे, जैसे कि ये देखिए, इसकी बॉडी जो है बहुत स्मॉल है लेकिन एक साइड की इसकी बहुत एग्रेसिव विक है। ये दर्शाती है कि मार्केट को जो है बहुत डीप जाना था लेकिन जाने नहीं दिया गया फोर्सेस के दौरान और वापस जो है इसको ऊपर दिया गया। इसकी साइकोलॉजी ये कहती है कि सेलर्स ने जो है प्राइस को काफी नीचे दिखाने की कोशिश करी बट बायर जो है उन्होंने उसको नीचे नहीं आने दिया और उसको ऊपर दोबारा उठा दिया और मार्केट जो है वो रिकवरी पीरियड में चला गया। यहाँ पे ऐसे ही टर्न्स में जो है हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट्स इन्हीं लाइंस पे बनते हैं। अब एग्जीक्यूशन अलर्ट आप ध्यान से रखिएगा। आप जो है इस कैंडल पे तुरंत ही ट्रेड नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे कि एक ट्रेंड कंफर्मेशन और दे दे हमें, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे।
इस कैंडल पे, द पिन बार कैंडल पे ट्रेड करना बस सिर्फ एक पॉइंट का काम है कि आपको आपकी ट्रेड कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, आपको कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। जो लोग दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं वहां पे स्टॉप लॉस का ऑप्शंस भी होता है, वहां पे बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, पर हम लोग इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं पसंद करते। जो है आपको एंट्री समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट। एंट्री आपने कर दी सही टाइम पे तो आपकी ट्रेड जो है वो आपके फेवर में ही जाएगी। चलिए मूव करते हैं अब जो है ब्लूप्रिंट नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है द 3 बार कंटिन्यूएशन। 3 बार कंटिन्यूएशन जैसा नाम से समझ में आता है आपको, 3 कैंडल पे हम जो है इसको ऑब्जर्व करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या दिखाता है? इसका स्ट्रक्चर दिखाता है कि लार्ज ट्रेंड कैंडल है, फिर एक स्मॉल अपोजिट कैंडल है, और फिर से एक लार्ज ट्रेंड कैंडल है। लार्ज ट्रेंड कैंडल उसके 50% हाफ साइज में, मतलब जो है हमारी एक अपोजिट कैंडल होनी चाहिए, और दोबारा जो है हमारी अगर ये कैंडल है, ट्रेंड कैंडल है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि अगर मुझे कोई दिखती है। हाँ, ये देखिए 3 बार कंटिन्यूएशन कैंडल अगर इसको कह सकते हैं, पर ये जो है 50% नहीं है, थोड़ी ज्यादा है, ऑटो स्क्रॉल हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे कैंडल बनी, फिर यहाँ पे जो है 50% इसकी बनी, और फिर दोबारा एक बड़ी ट्रेंड बन गई। तो अब जो है मैं मेरी यहाँ पे अगर ट्रेंड ग्रीन की लेता ट्रेड, इस ट्रेंड को देखते हुए, तो मैं मेरी पूरी डीप विन करता। पर चलिए मूव करते हैं जो है अगली कैंडल पे, अगर आपको इसमें समझ में आ गया होगा। साइकोलॉजी में समझा देता हूं उसके बारे में। मार्केट एक ब्रीफ ब्रीदिंग लेता है। मार्केट होता क्या है कि चल रहा होता है कंटिन्यूएशन में, लेकिन एक तरफ से अगर जहां पे भी हल्का सा पुल बैक आता है तो सेलर्स क्या करते हैं, उसको डाउन करने की तरफ शिफ्ट करते हैं, और जैसे ही डाउन होने लगता है वहां पे जो है ये कैंडल बन जाती है, लेकिन दोबारा बायर्स देखते हैं और फिर ऊपर हो जाता है। सिंपल एक ब्रेक है। अब आपको इसको कब इस पर ट्रेड करना है? आइडियल जो कंडीशन है कि कब इसमें लेना है, आपको जो है वो स्टार्टिंग में लेना है। स्टार्टिंग में अगर आपको एंट्री मिल गई इस ट्रेड में, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं इस मार्केट में, यहां पे अगर आप अपनी ट्रेड लेते, जब ये कैंडल बन रही है, आप अपनी ट्रेड यहां ले लेते, आपको समझ में आ रहा है ग्रीन बन रही है, आप अपनी ट्रेड यहां पे ले लीजिए, आप अर्ली एग्जीक्यूशन में इसको विन कर जाएंगे। चलिए मूव करते हैं ब्लूप्रिंट नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है 3 बार रिवर्सल। 3 बार रिवर्सल क्या कहता है और क्या होता है? 3 बार रिवर्सल में होता है एक लार्ज कैंडल, एक स्मॉल कैंडल सेम कलर की, और फिर जो है एक बहुत ही बड़ी अपोजिट कलर की कैंडल। तो ये देखिए 3 कैंडल, एक जो है लार्ज कैंडल, फिर जो है स्मॉल सेम कलर कैंडल, ये स्मॉल सेम कलर कैंडल बन गई, और फिर जो है एक मैसिव मैसिव अपोजिट कैंडल, अपोजिट ग्रीन कलर कैंडल। इसका सक्सेस फिल्टर मैं आपको बताता हूं। जो थर्ड कैंडल की बॉडी है, उसकी बॉडी इक्वल होनी चाहिए या तो बड़ी होनी चाहिए फर्स्ट कैंडल से। मतलब ये जो आपकी दिख रहे हैं, आप स्क्रीन पे अगर ध्यान से देख पाए, तो ये मैं मेरी फर्स्ट कैंडल मान रहा हूँ, सेकंड कैंडल्स मैं इसको मान रहा हूँ, और थर्ड कैंडल मैं इसको मान रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ इग्नोर अभी। आप ये समझिए कि फर्स्ट कैंडल जो है मेरी, इसकी और जो लास्ट कैंडल है, थर्ड बॉडी की जो कैंडल है, उसकी फर्स्ट से बड़ी होनी चाहिए बॉडी, फुल साइज उसका बड़ा होना चाहिए, वरना अगर नहीं है तो आप अपनी ट्रेड हटा दें। इसकी साइकोलॉजी क्या कहती है कि टोटल मोमेंटम जो है वो एग्जॉशन लीडिंग पे जाता है और हार्ड होता है। मतलब इसका जो है कि जब तक ये इनका थकान हो रहा था, सेलर्स जो है जब तक प्राइस नीचे गिरा रहे थे तब तक गिराया उन्होंने, और जैसे ही बायर्स को मौका मिला उन्होंने एक झटके में मार्केट उठा दिया। इसका मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल कि यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है मार्केट जा रहा था, यहां पे हमारी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ये देखिए ये जो है काफी बड़ी हो गई। लेकिन इसमें एक फ्लॉ है। इसमें फ्लॉ ये है कि यहां पे जो है वो नहीं दिख रही है आपको, और ये पैटर्न ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे, लेकिन आप ढूंढ सकते हैं। आपको बस ये मैटर करना है। आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए आपको 3 कैंडल दिख रही है, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपने हमारी जो थर्ड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल से थोड़ी ऊपर होती तो हम जो है सारी ग्रीन की ट्रेड मार लेते हैं, और हम जो है हमारा प्रॉफिट विन कर लेते। पर खैर चलिए, ये जो है वो एग्जांपल नहीं है, तो हम मूव करते हैं। हम करते हैं मूव ब्लूप्रिंट नंबर 5 पे, जिसका नाम है ब्रेकआउट कैंडल्स। ब्रेकआउट कैंडल्स नाम से दिखा रहा है एक स्टॉप लॉस, और यहाँ पे जो है अगर रेजिस्टेंस पॉइंट होता है उसके ऊपर अगर ये कैंडल जा रही है तो वो ब्रेकआउट कैंडल्स होती हैं। एज सिंपल एज दैट। ये रूल 505 रूल है, मतलब इसमें जो है फोर्थ पॉइंट का भी काफी जिक्र है यहाँ पे, और ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली दोनों रूल्स का मिक्सचर है, तो इसलिए इस रूल का नाम हमने 505 रखा है, 545 रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि मिनिमम 3 से या ज्यादा कैंडल होनी चाहिए, पर मिनिमम 3 तो होनी चाहिए कैंडल, जो छोटी हो, हाइट में काफी छोटी हो, मार्केट जो है स्टैग्नेंट चल रहा है, साइडवेज मूव कर रहा है, और सडनली जो है एक बड़ी कैंडल दिखती है आपको, तो आप उसमें तुरंत एंट्री ले लीजिए, बिल्कुल जो है देरी मत करिए। बस एक मैसिव कैंडल का वेट करना है। मैं आपको जो है यहाँ पे इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर मुझे एग्जांपल दिखेगा तो। मैसिव कैंडल का साइड थोड़ा मुश्किल है इसका एग्जांपल देखना, क्योंकि क्या है कि ये जनरली साइड वे पैटर्न्स में दिखता है। और यहाँ पे देखिए मिनिमम 3 कैंडल्स जो है अपनी छोटी होनी चाहिए, 1 2 3, अगर आप मेरे कर्सर पे देखें, और सडनली जो है फिर ब्रेकआउट की बहुत बड़ी कैंडल बन गई, तो मैं जो है अगर यहाँ पे मेरी ट्रेड ले लेता इस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के बाद, तो मैं मेरी ट्रेड विन कर लेता। क्योंकि क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ली होती, तो यहाँ पे अगर 1 मिनट के बाद भी कैंडल बनती, तो उसके बाद भी जो है मेरा मार्केट ऊपर ही है, मेरी ट्रेड तो यहाँ है, लेकिन कैंडल का मार्केट ऊपर ही है, तो मैं विन में हूं। पर खैर मूव करते हैं अब रिकैप में कि क्या क्या हमने कवर कर लिया। हमने कवर करे हैं 5 बहुत इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट। पहला है एनगल्फिंग पैटर्न, दूसरा है द पिन बार, तीसरा है द बार कंटिन्यूएशन, और चौथा था द 3 बार रिवर्सल। और चौथे और पांचवे को मिक्स करके हमने बनाया था
ब्रेकआउट कैंडल्स जनरली जो है ट्रेंड्स पे मिलती हैं, आपको रेजिस्टेंस पॉइंट पे मिलती है और उसके इर्द गिर्द ही आपको एक सारी कैंडल्स देखने को मिलती है। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्रिंकिंग कैंडल्स। अब जो है मैंने इसलिए आपको पहले रिकैप दे दिया क्योंकि ये जो पैटर्न है ये सब कुछ डिस्कस करके जो है आपके सामने आता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि क्या है ये। श्रिंकिंग कैंडल का मतलब ये होता है कि आप जो है इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल जो है वो सेम कलर की होनी चाहिए। मतलब 3, ये स्क्रीन पे आप देख पाए, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल रेड, तीसरी कैंडल रेड, और ये जो है साइडली डिक्रीज होनी चाहिए। इसका साइज सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर इसका कम होना चाहिए और फिर सबसे छोटी ये होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, लास्ट इंपॉर्टेंट का वेट करना है कि इसके बाद सडनली अगर आपको एक बड़ी कैंडल देखने को मिलती है विदाउट डाउन विक, अगर आपको विदाउट डाउन विक दिखती है तो आप तुरंत प्लेस कर लें, लेकिन आपको अगर विक दिख रहा है तो थोड़ा रुक जाए बस। सक्सेस फिल्टर इसमें यह होता है कि लार्ज रिवर्सल कैंडल जो है वो आइडली आपकी जो है नॉर्मल कैंडल से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो आप ये समझिए कि यहां पे जो कैंडल है इसके अगर ऊपर ये जा रहा है, ये विक इस कैंडल का, फोर्थ कैंडल का, तो आपको ट्रेड ले लेनी चाहिए। अब ये होता क्यों है, इसकी साइकोलॉजी में आपको बता देता हूं कि ये जो है एक स्लो ट्रेंडिंग, जो बहुत स्लो ट्रेंडिंग ब्लीडिंग मूवमेंट है कि थक गया है सेलर, अब जो है नीचे लाते लाते मार्केट में बायर्स उसको समझ लेते हैं और सडनली उसको बूम कर देते हैं और ऊपर ले आते हैं। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे कि आप ये समझिए कि यहां पे भी जो है परफेक्ट एग्जांपल है। हमारी 3 जो कैंडल्स थी, नहीं इसमें नहीं, हम चलते हैं थोड़े अलग जगह पे जहां पे मैं आपको इसका एग्जांपल बेहतर समझा सकूं। अगर मुझे इसका एग्जांपल दिखा तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आप बस थोड़ा रुकिए। जरा मुश्किल होता है इसका एग्जांपल मिलना, पर ये अगर कैंडल आपने रट ली, आपको समझ में आ गई, तो आपको दिख जाएगा कि यार मुझे जो है ट्रेड हमारी कहां लेनी है और कहां नहीं लेनी है। और वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने मेरा प्रॉफिट कमाया, मैंने ऑब्जर्व करके जो ट्रेड ली थी, आप भी वैसी ट्रेड अपनी सारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो इसका एग्जांपल मुझे नहीं मिल रहा है, पर अगर मुझे मेरा एग्जांपल दिखेगा तो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा और आप जो है मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप मुझे सेशन ले सकते हैं, मैं आपको लॉस रिकवरी सेशन दिखाता हूँ, वहां पे मैं आपको ऐसी ट्रेडिंग्स के बारे में बताता रहता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी की जो है अभी भी इसमें और पेजेस बचे हैं, एक वीडियो में उसको और कवर करेंगे। और आपको अगर ये पूरी प्लेबुक ऑन स्पॉट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मुझसे ये प्लेबुक ले सकते हैं। ये प्लेबुक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेबुक है। इसमें जो है हर एक पैटर्न जो है, हर एक पैटर्न और हर एक सेशन जो है वो बहुत ही एक्यूरेट दिखने को मिलता है। आपको ये प्लेबुक पूरी चीजों के बारे में बताती है। और आपको इसके बारे में और जानना है और डिटेल में करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहां पे मेरी टीम आपको ये पूरा समझाएगी। हम होप करते हैं कि एक परफेक्ट ट्रेडर मिले, एक परफेक्ट ट्रेड हो और जो है हर एक आदमी अपना मार्केट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके। तो तब तक के लिए इतना ही, और जो है अगली वीडियो में मिलते हैं। तब जो है हम इस वीडियो में आगे भी कवर करेंगे कि कौन कौन से पैटर्न है और क्या क्या चीजें हैं इसमें आगे कवर करने के लिए। अभी तक हमने ब्लूप्रिंट कवर किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो और थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए यहाँ तक। अभी तक जो है आपने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। आप जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना फीडबैक इस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इस प्लेबुक को जानने के लिए और पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, ट्रेड सेफ, बाय।